प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है। लोकेश चतुर्वेदी कर सकते हैं कांग्रेस ज्वाइन, लड़ सकते हैं कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से चुनाव। कांग्रेस के कुछ नेताओं ने साधा है उनसे संपर्क। भाजपा नेता व पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ललित किशोर चतुर्वेदी के पुत्र है लोकेश। राजस्थान रणजी टीम के कप्तान भी रह चुके हैं लोकेश। अपने जमाने के चर्चित प्लेयर रहे हैं वो। अगर लोकेश कांग्रेस के टिकट पर चुनाव लड़ते हैं तो ये हाड़ौती की राजनीति में होगी बड़ी हलचल। लोकसभा चुनाव को लेकर तमाम पार्टियां जहां रणनीति भी बनाने में जुटी हुई है, ऐसे में प्रदेश की राजनीति से जो इस वक्त की बड़ी खबर सामने आ रही है वो ये है कि लोकेश चतुर्वेदी कांग्रेस ज्वाइन कर सकते हैं, क्योंकि सूत्रों के हवाले से खबर आई है कि कांग्रेस के कुछ नेताओं ने उनसे संपर्क साधने की कोशिश की है। और अगर देखिए वो कांग्रेस ज्वाइन कर लेते हैं तो कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र से वो चुनाव लड़ सकते हैं। और इसी खबर पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा भी जुड़ चुके हैं। योगेश जी, अगर कांग्रेस वो ज्वाइन कर लेते हैं तो इससे कितना फायदा कांग्रेस को होगा और कितना नुकसान भाजपा को होगा, जरा समझाइए। देखिए, हाड़ौती की राजनीति के बड़े चेहरे रहे ललित किशोर चतुर्वेदी और प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के वो अध्यक्ष रहे थे। और हाड़ौती में जनसंघ और उसके बाद बीजेपी की जड़ें जमाने में अगर कोई प्रखर राजनेता कहा जाता है आज तक तो वो ललित किशोर चतुर्वेदी रहे। एक बड़ा नाम उनका रहा। कोटा बूंदी इलाका और हाड़ौती का इलाका, बारा कोटा बूंदी, ये तीनों जो जिले थे ये उनकी राजनीतिक पौधशाला रहे, जहाँ पर उन्होंने भारतीय जनता पार्टी का बीज बोया और उसको बड़ा करने में अपना योगदान। ललित किशोर चतुर्वेदी के पुत्र लोकेश पिछले कई सालों से वो प्रदेश की बीजेपी की राजनीति में सक्रिय है, कई पदों पर रहे, विचारधारा से ओतप्रोत है। इसके साथ ही कहा जा सकता है कि एक युवा नेता, प्रतिभाशाली व्यक्तित्व के भी धनी है। राजस्थान क्रिकेट टीम के वो कप्तान रह चुके, प्रखर क्रिकेटर रहे अपने जमाने के। उस जमाने के कहा जा सकता है कि देश के सबसे अच्छे फील्डर के तौर पर, अच्छे बैट्समैन के तौर पर उनको जाना जाता रहा, अच्छे ऑलराउंडर के तौर पर उनकी पहचान रही। और जाहिर सी बात है कि कोटा बूंदी से ओम बिरला का टिकट बीजेपी ने दे दिया है, तो संभव है कांग्रेस पार्टी किसी ऐसे चेहरे को तलाश कर रही हो जो ब्राह्मण हो और ब्राह्मण होने के साथ साथ वो बीजेपी के वोट बैंक में सेंध लगाने की क्षमता रखता हो। तो ऐसे में नाम लोकेश चतुर्वेदी का संपर्क जो सूत्रों से जानकारी मिल रही थी, लोकेश चतुर्वेदी से कांग्रेस के नेताओं का संपर्क हो रहा है। और अगर ये होता है और पूरी तरह बात अगर बैठ जाती है तो लोकेश चतुर्वेदी कांग्रेस पार्टी के विकल्प के तौर पर हाड़ौती की राजनीति में दिख सकते हैं। और ये कोई नई बात नहीं है। आपको ध्यान है कि जयराज सिंह पहले कांग्रेस के सांसद हुआ करते थे कोटा बूंदी से, बाद में वो बीजेपी की तरफ मुड़ गए। आज उनकी पत्नी कल्पना राजे बीजेपी की विधायक है। ममता शर्मा पहले कांग्रेस के प्रखर नेता रही, फिर बाद में वो बीजेपी में आ गई, फिर कांग्रेस में आ गई। तो हाड़ौती की राजनीति का उठापटक का दौर है, वो एक अलग तरह की राजनीति वहां पर होती। तो पूरे राजस्थान से डिफरेंट राजनीति अगर कहीं की होती तो हाड़ौती की होती। हाड़ौती से ही पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे का ताल्लुक है, हाड़ौती से लोकसभा के स्पीकर ओम बिरला का ताल्लुक है, जो कि अभी कोटा बूंदी से बीजेपी के उम्मीदवार घोषित हो चुके हैं। तो कांग्रेस एक ऐसे चेहरे की तलाश में जो कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर मजबूती के साथ बीजेपी को चुनौती दे सके। और ऐसे में कई चेहरों पर कांग्रेस सोच रही है, दाव चल रही है। शांति धारीवाल वाले विधायक हैं, कांग्रेस पार्टी के कई बड़े नेता जो है वहां पर इस कोशिशों में जुटे हैं किसी भी तरह कोटा बूंदी के अंदर एक मजबूत आधार बनाया जाए। बूंदी में इस बार कांग्रेस के अच्छे रिजल्ट आए थे, हरिमोहन शर्मा जीते, अशोक शाहना जीते। तो कहा जा सकता है कि पूरी जो हाड़ौती का इलाका है उसके अंदर खासतौर से ग्रामीण जो राजनीति है और ब्राह्मण वोट बैंक, एक बड़ा वोट बैंक है कोटा बूंदी लोकसभा सीट पर। ये सबसे काबिले गौर बात है कि बड़ी संख्या में वहां पर ब्राह्मण मतदाता रहता है। और खासतौर से खुद वहां से बड़ी संख्या, आपको ध्यान ही होगा कि पहले ओम बिरला से पहले वहां से ब्राह्मण सांसद हुआ करते थे भारतीय जनता पार्टी से। रघुवीर सिंह कौशल रहे लंबे समय तक और दाऊदयाल जोशी 12 से सांसद रहे, वो भी लंबे समय तक सांसद रहे। तो एक कोटा खुद ललित किशोर चतुर्वेदी भी सांसद रह चुके। और राजस्थान की भैरव सिंह शेखावत सरकार में कई मंत्री पद, महत्वपूर्ण मंत्रालय उनके पास रहे, बीजेपी के अध्यक्ष भी रहे। लोकेश चतुर्वेदी का नाम आना अपने आप में एक चौंकाने वाली बात तो थी, साथ ही
जी। इसलिए महत्वपूर्ण है कि ये वो परिवार है जो भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट वाला परिवार है, जो आरएसएस की विचारधारा और जनसंघ और बीजेपी के, ये वो परिवार है जिसने लंबा समय देखा। खुद ललित जी इमरजेंसी के समय जेल में गए थे, वो तमाम समय भी देखा। और कहा जा सकता है कि एक नई पारी की अगर शुरुआत होती है, लोकेश चतुर्वेदी अगर कांग्रेस की तरफ जाते हैं, तो ये बड़ा राजनीतिक घटनाक्रम हाड़ौती का होगा। अच्छा योगेश जी, मैं लोकेश चतुर्वेदी की लोकप्रियता के बारे में आपसे थोड़ी जानकारी चाहूंगी। वो इसलिए क्योंकि ओम बिरला की अपनी एक लोकप्रियता है, लोगों का रुझान है उनकी तरफ, जनता का रुझान है उनकी तरफ, और वो भी लोगों के बीच में अक्सर नजर आते हैं। ये भी वजह है। ऐसे में वोट बंटवारे को लेकर के कितना प्रभाव पड़ता नजर आएगा? बहुत अच्छा सवाल आपका। ओम बिरला प्रखर नेता है, ओम बिरला जनता के नेता है, ओम बिरला वहाँ की हर छोटी मोटी समस्या, हर व्यक्ति से जुड़े हुए नेता के तौर पर है। भले वो लोकसभा के अध्यक्ष है, लेकिन कोटा की जनता से उनका सीधा जुड़ाव रहा। यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी सर्च कर रही है कि कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो ओम बिरला के सामने खड़ा रह सके। हालांकि एक नाम उनके दिमाग में प्रहलाद गुंजल का भी चल रहा है, जो खासतौर से कोटा की ग्रामीण राजनीति के बड़े चेहरे, और कोटा शहर में भी जो अब मुकाबला हुआ शांति धारीवाल से, तो बहुत ही जबरदस्त मुकाबले में वो चुनाव हारे, लेकिन उन्होंने अपनी साख छोड़ी। प्रहलाद गुंजल भी एक विकल्प के तौर पर है, लेकिन वो भी भारतीय जनता पार्टी के नेता है। हालांकि उनकी ओम बिरला कैंप से नहीं बनती है, लेकिन अगर प्रहलाद गुंजल से भी कांग्रेस पार्टी का संपर्क होता है या प्रहलाद गुंजल इंटरेस्टेड होते हैं, तो ये भी एक बड़ा घटनाक्रम होगा। लेकिन क्योंकि वो एक बड़े गुर्जर नेता के तौर पर स्थापित चेहरे बीजेपी के अंदर, और खासतौर से जो चाहे सहकारिता की राजनीति हो, चाहे डेयरी की पॉलिटिक्स हो, उसके भी प्रहलाद गुंजल बड़े चेहरे हैं। लेकिन बात जब लोकेश चतुर्वेदी की या ललित चतुर्वेदी के परिवार की होती है, तो एक सहानुभूति भी इस परिवार से जुड़ाई देती है, क्योंकि अरसे से इस परिवार का राजनीतिक जो आधिपत्य था वो लगभग समाप्त हो गया। और ललित किशोर चतुर्वेदी ने कभी भी अपने परिवार को आगे बढ़ाने में कोई यत्न नहीं किए, कोई जतन नहीं किए। उन्होंने हमेशा अपनी पार्टी के लिए काम किया, मरते दम तक वो पार्टी की सेवा में डटे रहे। तो ऐसे में एक पार्टी के प्रति जो सहानुभूति दिखेगी, अगर लोकेश चुनाव में मैदान में आते हैं, तो एक जो सहानुभूति दिखेगी इस परिवार के प्रति, वो अपने आप में उसका अंदाजा लगाना मुश्किल होगा। उसके बारे में ये जरूर है कि एक बड़ा चेहरा देश की राजनीति का, प्रदेश की राजनीति का ओम बिरला है। लेकिन अगर लोकेश चतुर्वेदी आते हैं, हार जीत का अलग बात है। कोटा बीजेपी और संघ की प्रयोगशाला के तौर पर जाना जाता है, तो ऐसे में ओम बिरला को एज हमेशा रहेगी। वो खासतौर से वहां पर अपने आप में एक स्थापित चेहरे के तौर पर भी उनको बढ़त रहेगी। लेकिन कांग्रेस की कोशिश होगी कि लोकेश के सहारे वो ओम बिरला को मुकाबला दे सके, ओम बिरला को उनके घर में घेर सके। तो यही राजनीति का एक मूल मंत्र होता है, किसी बड़े चेहरे को उनके घर में घेरने के लिए भी एक ऐसा नाम, ऐसा चेहरा सामने आना चाहिए। कोशिशें हो रही है, कितना चतुर्वेदी परिवार इन कोशिशों को लेकर खास तौर से तैयार होता है, ये भी बहुत बड़ी देखने वाली बात है। यानी कि योगेश जी, हार जीत समय बताएगा, पर एक टफ कंपटीशन जरूर देखने को मिलेगा। बहुत बहुत शुक्रिया योगेश जी आपका तमाम जानकारी के लिए।